हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबिटेबल राइडर ब्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू आज का ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मोटो व्लॉगिंग नहीं होने वाला है। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कमेंट किया है कि आपके ब्लॉग्स लेट क्यों आते हैं। तो जैसे कि कमेंट्स आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आपने कमेंट देख लिया गाइस। तो आज मैं बताने जाऊँगा कि लेट आने का रीज़न क्या है और मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरा वीडियो किस लिए लेट आ रहा है, तो आप वीडियो पूरी देखिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो गाइस लिंक दिख रहा होगा, इस पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं थोड़ी पीछे। 3 अगस्त 1994 फुराबारी नामक गांव पे मेरा जन्म होता है। फिर उसके कुछ साल बाद मेरी सिस्टर का जन्म होता है। फिर फैमिली में मैं, मम्मी, पापा और सिस्टर, और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते थे। मेरे पापा जो थे वो वुड का काम करते थे, बहुत मेहनती काम करते थे और हम लोग को स्कूल भेजते थे। ऐसे दिन ब दिन बढ़ता गया, फिर महंगाई बढ़ते गई। फिर पापा का जो इनकम था उससे घर नहीं चलता था। फिर मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना जो काम होता मैं भी काम करने लग गया। फिर आ गई 10th का एग्ज़ाम का बारी, तो 10th का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मुझे भी बहुत टेंशन हो गया कि होता है। उसके बाद मैं सोचा, हम पापा कमाते एक हैं, फिर हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इससे घर चलना मुश्किल और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। पापा को भी टेंशन होने लग गया। फिर मैंने पापा को कहा, पापा घर चलना मुश्किल है, फिर मैं भी आपके साथ चला जाता हूँ बाहर, चलते हैं हम बाहर। फिर पापा सोचने लग गए। फिर सोचने के बाद फाइनली हम लोग चेन्नई चले गए। चेन्नई जाने के बाद मैंने शोरूम पे काम किया, 2-3 साल काम किया, अच्छा नॉलेज मिला, वहाँ पे अच्छे काम करता रहा। फिर अचानक मुझे दिल्ली से कॉल आई, क्योंकि इंटरेस्टेड था हीरो बनने के लिए। तो उसके बाद मैं सोचा, टेंशन भी है, प्रॉब्लम भी है पैसे का। फिर सोचा मैं अंदर ही अंदर खुश। कॉल आया, खुश इतना कि मैं बिना कुछ सोचे समझे मेरी जर्नी होती दिल्ली के लिए स्टार्ट। सोचा था दिल्ली पहुंच गए, अब हीरो बन गए, नहीं, लेकिन भगवान को कहाँ इतनी मर्जी थी। फिर उसके बाद 1 साल दिल्ली रहकर वहाँ से मेरी जर्नी हुई पंजाब में मैं गया सनी देओल पाजी के पास। फिर उनके थ्रू ऑल इंडिया जहीं कहीं भी शूट किया, और बहुत जगह दिल्ली, मुंबई, कहीं कहीं बहुत जगह शूट किया। उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ, छोटी सी प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे आपको बताऊँगा दिल्ली में क्या हुआ मेरे साथ। तो सिस्टर का सपना था कि मैं वो सिंगिंग करे और मैं उस सिंगिंग करते हुए किसी भी गाने पे, सिस्टर के गाने पे हीरो का रोल करूँ। बट कसम से कहता हूँ, मेरे दिल से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई फिल्म या कुछ भी एल्बम्स करूँगा। बट सपनों को, सिस्टर का सपना पूरा करना था, इसलिए मैंने फिल्मों में, मतलब जो भी हो, जो मूवीज हो, एल्बम जो वो किए। सो सिस्टर के लिए किया गाइस। तो गाइस, जैसे मैं दिल्ली गया तो मैं हीरो बनने का शौक था गाइस, होता है सबको, तो किसी के मतलब सिस्टर का शौक पूरा करने का था। तो फिर गाइस, जैसे मैं दिल्ली गया तो मेरे पैसे खा गए। हीरो तो नहीं बना, पर जो नहीं करना था वो सब भी काम मैंने किया, जो लाइफ में नहीं किया था। घर का सारा काम करने के बाद सोचा कि चलो यार, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप हीरो बनोगे। बट नहीं, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने मेरे जैसे कई लोगों के पैसे खा चुके थे गाइस। तो नाम नहीं लूँगा उनका, बट दिल्ली जैसे शहर में मुझे सहारा देने वाले मेरे भैया अनिल भैया, संजीव भैया और उनके एंटायर फैमिली, उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे एक अनजान लड़के को एक शूट पे मिलकर आप लोगों ने सहारा दिया, बहुत कुछ नॉलेज दिया, एडिटिंग वगैरह का सिखाया मुझे, फोटोग्राफी सिखाई, बहुत कुछ, डायरेक्शन लाइन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। आप लोग नहीं होते हैं तो शायद मैं आज इतना सीख नहीं पाता। और आपको दिल से थैंक यू। और गाइस, होता कि नहीं, और आगे बढ़। और हाँ गाइस, और एक है जिसका नाम भूल गया, साकिर मामू, वजीर आर्ट साकिर मामू, जो भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन करते थे। बहुत अच्छा टाइम बीता मामू के साथ भी। अब तो कांटेक्ट होते रहता है बीच में, वो भी बहुत बिजी हो गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा काम वाम होते रहता, तो सब बिजी हो गए हैं। फिर उसके बाद मैं गया लुधियाने में भी बहुत नॉलेज मिली, और वहाँ पे बहुत सारा प्यार दिया सनी पाजी ने, सनी धंजाल जी, फिर वहाँ पे गुरमीत पाजी, फिर उसके बाद गुरप्रीत, मतलब बहुत सारे हैं। और उसके बाद थे, नाम याद नहीं आ रहा है इस कसम से, यहाँ तक नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है। तो उनका सबको थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए। सो फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा गाइस कि मैंने वहाँ से यहाँ तक आया, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। सो मैंने थोड़ा बहुत अपने स्टोरी को बताया है। तो आगे अब आते हैं इस समय में। तो मैं जैसे बाहर से आसाम आया,
तो मैं बाहर रहता था, जैसे आसाम आया तो दोस्त लोगों के साथ बातचीत हुआ कि क्यों ना हम एक नॉर्थ ईस्ट के लिए मूवी बनाए। तो वैसे हम लोगों ने सारे मतलब एंटायर आसाम के हर जगह से, जैसे हर जगह से हम लोग इकट्ठा होकर हम लोगों ने मूवी बनाई। जिन जिन लोगों को पता होगा प्रतिज्ञा माया को, तो ज़्यादातर लोगों को पता है, और जिन्हें पता नहीं है उसका गाना बहुत अच्छा गाना है जो मेरा भी फेवरेट है, सिला पत्थर शहर में, आपको तो पता होगा गाइस। जिन्हें पता नहीं मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे लगा कि क्यों ना मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। फिर मैंने सोचा ब्लॉग्स बनाया जाए। फिर मैंने लिया एक अपनी गाड़ी सोलमेट लिया। उसके बाद भी मतलब क्या होता है गाइस, बनाने को तो बहुत मन करता है, फिर एक के बाद एक उलझन आते रहता है। तो गाइस इसी उलझन की वजह से फिर भी कंटिन्यू करता रहा। कभी लैपटॉप ख़राब हो जाता था, फिर बनाता था, फिर कुछ मोबाइल ख़राब हो जाता, मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई गाइस। तो अब आगे बढ़ता हूँ। जो मेरी सिस्टर थी जो 2015 में एक्सपायर हो गई, बट बुरा लगता है क्योंकि एक ही सिस्टर थी, हम 4 फैमिली मेम्बर्स थे, मम्मी पापा मैं और सिस्टर। बिकॉज उसका दुख होता है सबको फिर भी। तो गाइस उसके बाद फिर भी हम लोगों ने मतलब अब देखिए ऊपर वाले के हाथ में कौन कब इसका साथ छोड़ जाए। तो उसके बाद फिर भी हम लोगों ने बुलाया तो नहीं जा सकता गाइस, फिर भी आगे कंटिन्यू करना पड़ता है लाइफ को। तो वैसे ही पैसे नहीं कमाए, लेकिन मेरे फैमिली ने इतना सपोर्ट किया गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने लाइफ में पैसे नहीं कमाए, मैंने बाहर भी आया, कितने भी हुआ, फिर मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने पैसे नहीं कमाए होंगे तो भी मैंने लोगों से प्यार कमाया है, कसम से कहता हूँ प्यार कमाया है। इतना प्यार कमाया है ना, पैसे से बहुत कम है। तो प्यार बहुत ही कम ही मिलता है लोगों से, पैसे तो मिल जाएंगे, प्यार नहीं मिलता। तो गाइस दुख इतना है ना कि कह नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन को हैंडल करना और उस टाइम से उभर के आना, वो सब चीज़ हम देखिए यादें तो होती हैं, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ब्लॉग्स देता रहूँ। लेकिन मैंने उस सिचुएशन जो मैं पार करके आया हूँ, तो मुझे एक सीख मिली है, क्योंकि आपका कोई होता नहीं है अपना। मैंने देखा है गाइस, कहूँगा तो नहीं, बुरा लग सकता है अगर उन लोगों ने वीडियो देखा, अपना कोई नहीं होता गाइस। जब आपके पास पैसे हो ना तो सब कुछ अपने होते हैं, सब लोग अपने होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं हो ना तो कोई भी अपने नहीं होते गाइस। सो मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा या किसी को नहीं कहूँगा, बस जो मेरे साथ हुआ है तो उसी को मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। क्योंकि मैं जो टाइम पार करके आया हूँ अभी रिसेंटली एक 1.5 साल के अंदर, सो वो ना मैं शब्द नहीं है कि मैं आपको कह सकूँ जो मेरे अंदर जो इतनी, बट मैं लोग कहते हैं हंसता है, बट गाइस मैं हंसता तो हूँ बाहर से, लेकिन अंदर कितनी दर्द है तो किसी को नहीं पता होगा। फिर भी होपफुली आपको आगे और देता रहूँगा, प्यार बनाए रखिएगा, और आगे तो आप लोग यही हैं साथ देने वाले गाइस, तो ऐसे ही साथ देते रहिएगा, तो कंटिन्यू होता रहेगा। लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैंने कैमरा GoPro लिया, फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग्स स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत जितना भी मुझे पता था, मैं क्योंकि मैं ज़्यादातर घूमते रहता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग्स किया जाए जो मैं देखता हूँ। पहले तो मैंने नहीं किया, बहुत जगह घूम लिया, बट मैं सोचा कि अभी करता हूँ, किसी भी काम करने में देरी नहीं होती, मैं करना पड़ता है स्टार्ट। तो गाइस मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया, फिर उसके बाद सोचा, फिर स्टार्ट किया, 1-2 ब्लॉग्स बनाए, फिर सो गाइस अब आती है ब्लॉग्स किस लिए ले जाता है। मुझे पता नहीं था कि मेरे लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा, सोचा नहीं था जो हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर तो छोड़कर चली गई थी, बट नहीं सोचा था कि वो भी सो गाइस लास्ट ईयर सितंबर 5 कोविड का बहुत वो था, बट अचानक मम्मी बीमार पड़ गई। उसके बाद उनको बीमार होने के बाद क्या हुआ कि मैं गुवाहाटी ले गया, नॉर्थ ईस्ट को सबको पता ही है कि गुवाहाटी बहुत बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे गया। तो ट्रीटमेंट 24 दिन, यहाँ से जैसे 24 दिन हुआ तो मतलब घर लाने वाले थे, सो अचानक वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन गाइस फिर उसके बाद मैं टोटली टूट गया, क्योंकि घर सुना हो गया, और सबको पता ही है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
हर चीज़ खरीदा जा सकता है, हर चीज़ पाया जा सकता है, लेकिन वहाँ कभी नहीं पाया जा सकता। आज भी फील करता हूँ, लोग कहते हैं टेंशन ना ले, पर अपने अंदर जो दर्द है हमें ही पता है गाइस। तो मैं मन से तो बहुत चाहता हूँ कि ब्लॉग्स करूँ, बट मेंटली नहीं हो पाता है, क्योंकि वो यादें जो रहते हैं ना, वो यादें बहुत सताती हैं। तो फिर भी मैं कंटिन्यू करता था, फिर जैसे ही मतलब बनाता था, फिर आप लोग को तो मिलता ही रहता था ब्लॉग्स जो मैं डालते रहता, बट फिर क्या होता है बीच बीच में डीमोटिव हो जाता हूँ, क्योंकि याद इनकी बहुत आती है। बट कुदरत का और भगवान का खेल भी क्या कह सकता है, कौन कब इसका साथ छोड़ रहा है। बट गाइस यही है कि दिल से चाहता हूँ, पर माइंड से क्या होता है कि वो मम्मी की यादें, सब कुछ याद तो यार सबको आता ही रहता है, तो इसी वजह से वीडियो लेट होता था। सो आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ। ब्लॉग्स अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग्स करूँ तो गाइस इसके बाद करूँगा। ये आप मत समझिए कि मैं ये कोई इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लंबा मैंने अपनी स्टोरी को शॉर्ट में बताया। तो गाइस बस इतना ही है। आगे से अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग्स करूं, बिकॉज मैं चाहता था जहाँ जहाँ मैं जाऊँ ट्रैवल करूं उसका ब्लॉग्स ही डालूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर डेली ब्लॉग्स डाला करूँगा। तो गाइस इतना ही था वीडियो लेट आने का रीज़न। आई होप। जय हिंद।